जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज हम आपको प्राचीन भारत का नज़ारा कराएंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप बीपीएससी 17वीं की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई की या टीचर्स एग्ज़ाम की, तो ज़रूर से ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। एक दो वीडियो देखने से कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए। 35 सवाल इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। आप कितना कर सकते हैं ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी तैयारी का आकलन करने का अच्छा अवसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप पूरा वीडियो देखिएगा। जानकारी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए। ठीक है, और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। एक एक अंगूठा ज़रूर दबा दीजिएगा अगर जानकारियाँ यहाँ से आपको कुछ अच्छी मिल जाए, है ना। और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को। अगर आपको जानकारी मिलेगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके भाई का ही चैनल है। आइए देखें भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए लाइक कर सकते हैं दोस्तों। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ चुके हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी की, 17वीं बीपीएससी की, तो ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़िए। टीचर्स एग्ज़ाम वाले तो देखना ही है ना। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके, देखिए पहले ई ऑप्शन आता था, 5 ऑप्शन आते थे। 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है और ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। और इन सारे पर लगभग वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर देखिए। बाकी डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसको भी देखिए। आइए देखें दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? कैलकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो ये पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौहपाषाण में से कैलकोलिथिक युग जो है किसको कहा जाता है? आप अपना जो है जवाब ज़रूर से ज़रूर देखिए, प्रश्न को देखिए और अपना जवाब लिखिए। बाकी तो मैं जवाब बताऊंगा ही। ये ताम्रपाषाण युग को, ठीक है ना। और इस पर भी सवाल बहुत बार कराए हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये पूछे गए थे। किस रंग के? लाल, नीला, पांडु या नीला हरा और नीला में से ये जो है किसके चढ़ाए गए थे? ये तो शायद क्लास किए होंगे हड़प्पा के, तो आपको पता चल गया होगा, लाल रंग चढ़ाए गए थे। ठीक है, आइए और सवाल देखते हैं। सारे सवाल अच्छे हैं, ज़रूर से ज़रूर देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता ही कहा जाता है। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक काल या आध ऐतिहासिक काल में से ये आध ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का निर्माण कब हुआ था, खुदाई, सब बातों को बताया गया है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये देखिए 5 ऑप्शन वाले हैं। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकाल। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है पक्की ईंट से बनी इमारतें। और ये प्रश्न जो है पिछले बीपीएससी में भी पूछा है और ये 63 में भी पूछा था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कितना है आप समझ सकते हैं। प्रश्न दिखाने का मकसद यही है कि आपको जो है प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उसकी तैयारी करते हुए चलिए। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो कौन सा था हड़प्पा का बंदरगाह? तो ये सब जानते होंगे, लोथल। ये बहुत ईजी सा प्रश्न था और सबको जानकारी हो जाना चाहिए। आइए देखें और 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा था? गुजरात में लोथल ही था, है ना। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और ये बंदरगाह था, तो ज़रूर ध्यान रखिए। और ये बहुत ही ईजी सवाल था जो 67 में भी पूछा गया था, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उसको ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है?
देखिए कितना अच्छा सवाल हो गया। टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, बनावली या लोथल में से? ये प्राप्त हुआ है बनावली से। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, तो इसको जरूर भी ध्यान रखिएगा। इनमें में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जूते हुए खेतों के निशान कालीबंगा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से आप समझ सकते हैं कहाँ से मिले हैं। और ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा। ठीक है, आइए देखें। और निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और भी हैं जो एम.एम. वत्स और बी.ए. स्मिथ। जैसे कौन बी.ए. स्मिथ सम्मिलित नहीं थे, क्यों नहीं थे? ये यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत बार ये सवाल यहाँ से आपको मिलेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरह से ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। बोग जो कोई का महत्व इसलिए है, क्या हुआ? ये जो है यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ, जिस पे क्या लिखा हुआ था, उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यही जो है बात जो सही है और यही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बोगज कोई क्या है, वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी में से। और परुष्णी नदी, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये परुष्णी नदी से लड़ा गया था। परुष्णी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध। बाकी 10 राजाओं कौन कौन से थे, उनके बारे में पूरा डिटेल जो है यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आर्यों के साथ हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? और ये सवाल बहुत बार बना है, एक बार नहीं बहुतों बार बना है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। 9वां मंडल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सोम को समर्पित है ना। आइए देखें। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये देखिए यहाँ फिर से आ गया, किसको समर्पित है भाई? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित। 9वां मंडल सोम और इस पे के नाम, इसका थोड़ा चेंज कर दिया है, तो सोम कर सकते हैं। ठीक है ना। डी यहाँ पे याद रखिएगा, 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, तो इसको ही घुमाकर पूछा है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद में से किस में मिलता है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र सब लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लगभग सब लोग जानते होंगे, गायत्री मंत्र पढ़ते भी होंगे। कहाँ से मिला है, किस पुस्तक से मिला है? तो ये ऋग्वेद से ही मिलता है ना। और ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कौन थे भाई? तो ये कौन थे? योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से यही भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वैशेषिक ने। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, नोट करते हुए चलिएगा। महावीर स्वामी का जन्म, ये देखिए सवाल कितना बार बना है। ठीक है ना, तो आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। नहीं जानते हैं, नोट कर लीजिएगा, है ना। कहाँ हुआ था भाई? कुंडग्राम। ठीक है, और कुंडग्राम कहाँ है, पड़ता है? तो कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 प्रकाशित हो चुका है। पहले 563 ईसा पूर्व था। ठीक है, और नवीन संस्करणों में ये हुआ है। 10 राजाओं का युग तो हो ही गया, 9वां मंडल भी हो गया। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? किस नगर में हुई थी मृत्यु उनकी? तो पावापुरी में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी सवाल बहुत बार बना है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था,
बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन था प्रथम शिष्य महावीर का? और ये थे जमाली। बहुत नाम सुने होंगे अगर आप वैदिक पढ़ते होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। आपने क्लास कहीं नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न को हल कीजिए, आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे नोट दिया रहता है, इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ा कीजिए, स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। अगर नहीं हो आपके पास, अगर बुक है आपके पास है पूर्वावलोकन की तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्रश्नों को देखिए, तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन कहलाते हैं? 12 अंग, 12 उपाय और 14 पूर्ण, और 14 में से 14 पूर्ण जो है सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। कब का है 14 पूर्ण प्राचीनतम जैन ग्रंथ? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब अपना पहला उपदेश जो है कब दिए थे? ठीक है, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है ना, किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ में। ये तो इम्पोर्टेंट है और ये शायद उम्मीद है जानते होंगे, नहीं जानते हैं ज़रूर नोट कीजिएगा। महावीर स्वयं पे अलग से वीडियो बना हुआ है, महात्मा बुद्ध पर अलग से वीडियो बना हुआ है, सारे हैं। बहुत संगीतियाँ भी अलग से बनाई हुई है, तो बहुत संगीतियाँ भी प्रश्न आते रहते हैं, तो इनको तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा महावीर और महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है ना, बाकी आइए और सवाल को देखते हैं। महात्मा बुद्ध का पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे दिया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको जानकारी नोट कर सकते हैं, यहाँ से अधिकतर सवाल बनते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो इनको भी नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये भी बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है और बहुत बार पूछा है, तो आपको ज़रूरी है। ये देखिए कौन कौन से पिटक होते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। त्रिपिटक कौन कौन से? त्रिपिटक, 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो ये हैं विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, बीपीएससी 66 में पूछा था, उसमें मैंने भी दिया था बीपीएससी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं? कौन सी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, दिए हुए में से। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये समान नहीं है, बाकी सब समान है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये तो प्रश्न डिलीट किया गया था, क्योंकि ये न सबको सही जानकारी नहीं है, कहीं चतुर्थ लिखा हुआ है, कहीं पंचम लिखा हुआ है ना। ये देखिए यहाँ पे पंचम लिखा हुआ है, लेकिन इसके ये क्वेश्चन अच्छी बात नहीं। बराबर के गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? कौन बनाया था? अशोक और अशोक के पौत्र दशरथ ने। किनके लिए? तो आजीवकों के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये अच्छा सवाल है। आइए और सवाल को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही मखल्ली गोसाल, नाम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये पूछा है सवाल, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये कराया जा रहा है आपको, इम्पोर्टेंट। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? हर साल बीपीएससी में पूछता है ना, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बिहार के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बिहार एसआई का हो, बिहार एसएससी का हो, ठीक है ना, तो ज़रूर से ज़रूर इसको नोट करते हुए चलेगा। उदयन, ठीक है, बहुत बार पूछेगा और आपको आगे भी पूछेगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? राजधानी के रूप में चयन किया गया था, ये भी उदयन द्वारा। ये देखिए, ठीक है, हर्यक वंश के थे ये उदयन। और निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? देखिए फिर से आ गया सवाल, इसका जो है बहुत बार बना है और आप सबूत देख सकते हैं, इसलिए ये सवाल छोड़ना नहीं है। उदयन, ठीक है, 31 सवाल हो गए, अभी और सवाल हैं 4, उनको भी देख लेते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है
लिच्छवी द्वारा, ठीक है, वजी लिच्छवी द्वारा किया गया था। वैशाली में मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये भी सवाल जो है ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। एसआई में भी पूछ सकता है, एसएससी में भी पूछ सकता है, कहाँ नहीं पूछेगा भाई, अब पूछना भी चाहिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, ठीक है, गिरिवराज राजगिरी। पिछले साल बीपीएससी में भी पूछा था, तो हर साल पूछता है, आपको इम्पोर्टेंट है, जानकारियाँ चाहिए। ये देखिए नोट भी कर सकते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश के थे भाई? क्या ये मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के थे? हर्यक वंश, नंद वंश और गुप्त वंश में से अजातशत्रु जो है हर्यक वंश, ठीक है। और सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? विलियम जोन्स या बी स्मिथ या आर के मुखर्जी? किसने कराई थी भाई? तो ये विलियम जोन्स, ठीक है। ये 35 सवाल हो गए आपके, और बाकी इम्पोर्टेंट हैं तो यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा। विलियम जोन्स कौन थे? एक विद्वान थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस से के रूप में की थी। तो इम्पोर्टेंट हैं सारे आपको, और अच्छे सवाल थे। आप कितना किए, जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर पूरा वीडियो देखे हैं, आपको जानकारी चाहिए, पूरा देखना ही पड़ेगा दोस्तों, किसी को भी मैं, है ना। तो पूरा वीडियो देखे होंगे, लाइक ज़रूर किए होंगे, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमेशा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।